प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स क्रिएटिव चैनल में। हाँ भी तो देखो, द्विघात समीकरण हम कर रहे थे, उसके मतलब नॉर्मल क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। और आज मैं थोड़े वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, मतलब लैंग्वेज वाले प्रश्न कराने जा रहा हूँ। 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो देखो 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूँ, और आप इस बेस पे मतलब लैंग्वेज से इक्वेशन मतलब लैंग्वेज से समीकरण कैसे बनाते हैं, और समीकरण तो हल करनी आपको आती है, इससे पहले वीडियो में आपने देख लिया होगा, ठीक है भाई। तो देखो शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन हमारा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 मीटर स्क्वायर कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 16 सेंटीमीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करो। वर्ग दे दिया तो वर्ग के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए, वर्ग क्या होता है भी। अगर मैं बात करूं वर्ग की, ठीक है ना, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो। चारों भुजा क्या हो भाई, बराबर, ठीक है ना। वह आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर, वह वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग। मतलब इस भुजा को, मतलब इसकी भुजा को ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है ना। चारों भुजा बराबर होंगी तो मैं यदि देखो इसमें दो चीज होती तो 3 चीजें। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भुजा की घात 2 होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा, भुजा तो ए है यहाँ पे, इतनी तो बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इन दोनों चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो दो वर्ग है यहाँ पर, अरे दो वर्ग है तो उनकी भुजा भी अलग अलग होंगी, जाहिर सी बात है। तो मान लेंगे, देखो माना दो वर्ग है, माना पहले वर्ग की भुजा यदि भुजा पता होगी जब तो कुछ कर सकोगे, बराबर x, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी मान लोगे, वही मान लो। बात समझ में आ रही है। देखो अब क्या करते हैं कि ना, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। यदि मैं प्रश्नानुसार चलूंगा तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार कैसे चलेंगे, ये देखो योग दे रखा क्षेत्रफलों का, योग कितना 400 लिख दो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 400 योग है। 400 क्या है, योग। अच्छा किस किस का योग है, क्षेत्रफल का। भाई पहले वर्ग की भुजा x है, तो यदि भुजा की घात 2 कर दो तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्षेत्रफलों का योग चाहिए तो योग लगा दो, योग का मतलब प्लस हो गया। दूसरे वर्ग की भुजा, देखो दूसरे वर्ग की भुजा तो y है, यदि इसका क्षेत्रफल फाइंड करो तो भुजा की घात 2, भुजा y तो है, तो y की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2। रीजनिंग बात समझ में आई क्या। अब देखो करते क्या है, यहाँ पे देखो हमारी समीकरण बन गई। चलो इसे समीकरण ही बना लो, इसे समीकरण बन गया तो इसे क्या होगा, 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 16 हो। भाई परिमापों का अंतर दे रखा, परिमापों का अंतर कितना है भाई 16 मीटर है, ठीक है ना। ये मीटर स्क्वायर में, उसका कोई मतलब नहीं है मीटर में, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो यदि परिमापों के अंतर की बात करूं, परिमाप होता क्या है, 4 इंटू भुजा। भाई यदि पहले वर्ग का परिमाप निकालो 4x, दूसरे का कितना है 4y, और इसके अंतर की बात करा, अंतर का मतलब माइनस होगा है, अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। देखो 4 कॉमन आना, 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। कितना आएगा भाई 16। बात समझ में आई। देखो 4 से कट में जाएगा, मैंने 4 चौका 16 मल्टीप्लाई में यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ x माइनस वाई की, x माइनस वाई का मान आ जाएगा 4। कितना आएगा 4। ये समीकरण नंबर 2 होगी आपकी, समीकरण नंबर क्या हो गया, तो अच्छा अब यदि देखो आपको द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे, हम किसका मान निकालना है, या तो यहाँ से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, किसी भी एक चर का मान निकाल के इस समीकरण में रख दोगे तो द्विघात समीकरण बनेगी। देखो कैसे, यदि सपोज करो मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो y को इधर ले जाना पड़ेगा,
तो इनके तो 4 है, इनके वाई तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा इसका, मतलब है माइनस का तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा है भाई। तो x का मान निकल चुका है, x का मान निकल चुका हमारा, ठीक है भाई। इसे समीकरण इसे मान लो दो, कौन सी मानोगे, इसे मान लो दो, क्योंकि बात तो वही है, अरे संयुक्त समीकरण है, बस इससे x का मान तो निकाला हमने। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो 1 में रखोगे, मतलब x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x ही तो है भाई, x की जगह 4 प्लस वाई रखेंगे, x की जगह 4 प्लस वाई, और इसकी घात तो 2 है और प्लस है y की घात 2 है, बराबर 400 है, ठीक है। यदि बच्चों में ऐसा हल करो, देखो a प्लस बी की घात 2 का सूत्र खुलेगा यहाँ, तो a प्लस बी की घात 2 का सूत्र खुल जाएगा, मतलब यहाँ तो a की जगह तो 4 है, यदि 1 का वर्ग करूँ तो 4 का वर्ग प्लस y मतलब b का वर्ग प्लस 2ab, 2a का मान 4 है, b का मान y प्लस के y स्क्वायर है। देखो ये 400 तो संख्या इसे इस साइड में ले लेंगे, यानी इस साइड में ले लो, क्योंकि द्विघात समीकरण बनानी है हमें, तो इधर से 0 बचेगी, क्योंकि 400 इधर लिया है दूसरी साइड में। अब देखो y स्क्वायर यहाँ भी तो y स्क्वायर कितने हो गए 2, अरे करेक्ट 2 y स्क्वायर हो गए। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितने हो गए 8 ही तो हो गए y। देखो माइनस का 400 है, अरे 4 का वर्ग करो, देखो 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये तो प्लस का 16 है, और माइनस के 400 है, 400 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 384 बचेगा ना, है भाई ये 384 तो बचेगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर प्लस के 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, नहीं 9 बार तो घटेगा, 2 निम्मा 18 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अरे इतनी बात समझ में आई आपके नहीं है? यदि मैं बात करूं यहाँ से, देखो 2 तो इसके मतलब 0 पहुंच जाएगा, अगर 0 को बटे में 2 ले लें जब भी तो 0 ही आएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस के 4y माइनस के 112 में कितना आएगा भाई? अरे एक चीज समझने में आई है, 192 में आएगा। अब आपको क्या करना है बेटे, या तो गुणनखंड मेथड अपना लो, क्या करोगे गुणनखंड विधि से कर लो, या सीधे चाटने का जो सूत्र होगा द्विघाती सूत्र उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं गुणनखंड मेथड से बता देता हूँ, मतलब 192 के आपको फैक्टर करने हैं, चलो यहाँ करके बता देता हूँ, 192 के फैक्टर करने हैं, और किसके बराबर करने हैं, मतलब फैक्टर माइनस में होने चाहिए 4 के बराबर चाहिए, किसके बराबर चाहिए 4 के, तो 2 से घटना 2 से काट लो, 2 निम्मा 18, 1 बचा 2 छिक्का 12, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना, तो 2 से कटने के बाद तो आधा हो गया, कितना हो गया आधा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो भाई, हमें कितना चाहिए 4 चाहिए, करते जाओ, 2 से काटेंगे 24 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 12, अरे इतनी बात समझ में आ गई, 2 से काटेंगे तो 12। अब देखो गुणनखंड बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लगभग छोटी संख्या हो गई है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब यदि इनकी 3 चारों की गुणा करूँ तो 16 बैठ रहा, यहाँ कितना बैठ रहा 12, हमें तो अंतर 4 का चाहिए, यदि 16 में से 12 घटाऊंगा तो 4 तो बनना है, तो गुणनखंड बन के 16 और 12, तो वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस 12 लिख दो 4 की जगह पे, 4 के स्थान पर 16 माइनस 12 लिख लूंगा मैं, और क्या करना फैक्टर करने बस, देखो प्लस का 16 वाई प्लस माइनस माइनस के 12 माइनस के 192 बराबर 0, यदि y को मान लिया में से तो y इंटू वाई प्लस के 16 हो जाएगा यहाँ पे, अभी भाई अगर y को मान लेंगे तो y प्लस 16 तो बचेगा, यहाँ ये देखो माइनस से माइनस को ले लो, अभी कितने से कट रहा, देखो 12 से, अभी 12 से काट के देखा, 12 से कितनी 16 बार कटेगा ना, तो 12 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस कॉमन ले रखा तो प्लस हो जाएगा, और 12 से कितनी बार 16 बार कटेगा, यहाँ y प्लस 16 हमारा है, यहाँ y माइनस 12 बराबर 0, बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब यदि मैं 0 के बराबर रख लेना, यदि y प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा, तो y का मान माइनस का 16 आएगा। देखो भुजा कभी भी माइनस में ना होती, भुजा क्या भी क्या ना होती माइनस में, तो ये मान मान्य नहीं होता, मान्य नहीं, क्योंकि अगर किसी की भी भुजा है, देखो कभी भी या तो उम्र की बात करें, ठीक है ना, लैंग्वेज सवाल में, लैंग्वेज वाले में या तो उम्र की बात करेगा या पैसे की बात करेगा, ठीक है ना, या किसकी बात कर सकता है, किसी चीज की लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो वो चीज कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, माइनस ना होती, ठीक है ना।
देखो दूसरा मान रख लो 0 के बराबर, y माइनस के 12 बराबर 0 रखेंगे तो y का मान इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। देखो प्लस की वैल्यू मान्य होती है, प्लस की वैल्यू क्या होती है, मान्य। समझ में आ रही है बात। देखो y किसकी, देखो दूसरे वर्ग की हो जाएगी y। और पहले तो x का मान निकालो, x का मान समीकरण 2 में तो है, तो समीकरण 2 से x बराबर 4 प्लस y का मान 12, 12 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 16। ठीक है ना। अब ये 16 क्या है बेटे, पहले वर्ग की भुजा, y क्या है दूसरे वर्ग की भुजा। तो यहाँ पे लिख लियो पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, x है ना, x का मान तो 16 है। और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आएगी, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आएगी 12। अरे कहाँ है, हाँ 12 तो है। अब ये देखो यहाँ पे मीटर में दे रखा है, देखो यहाँ जो आयत है वो परिमाप में मीटर में है, मीटर स्क्वायर में, तो भुजा तो मीटर में होगी। तो ये 16 मीटर, ये 12 मीटर, ये 16 मीटर होगा, ये कितना होगा 12 मीटर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है भाई। तो इस टाइप से आपका या तो 6 नंबर में पूछेगा या फिर 4 नंबर में। हाँ भाई, तो देखो क्वेश्चन आपके सामने। अगला इसमें क्या रहा है, एक परीक्षा में क्या दिया हुआ है, अगर मैं देखो यहाँ पे ये कह रहा, एक परीक्षा में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना भी 30 है। प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है यहाँ पर 30। आगे बोलना है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में कितने हैं 3 अंक कम मिले, क्या मिले कम मिले, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होगा 210। ठीक है। तो सैफली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। देखो दोनों विषय में कुल मिलाकर 30 अंक आ रहे हैं सैफली के। ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक तो आपका गणित है और दूसरा अंग्रेजी है। ठीक है। तो यदि सपोज करो अगर आपकी मान लो आपके 2 सब्जेक्टों में 30 नंबर आए, कितने आए 30। अगर उसमें से एक सब्जेक्ट में 12 अंक मिल जाना आपको, कितने मिल जाए 12, तो दूसरे सब्जेक्ट के कितने निकालोगे 30 में से घटाओगे दूसरे के 30 में घटाओगे तो दूसरे के 18 निकल जाएंगे। फिर 30 में से 12 के 18 तो बचेंगे। यदि दूसरे एक सब्जेक्ट में, देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यदि एक सब्जेक्ट में 10 नंबर आए तो दूसरे के उसमें से घटा के निकाल सको ना, 30 में से 10 के 20 आ गए दूसरे में। तो ऐसे हम यहाँ पर मानेंगे देखो 2 सब्जेक्ट है, कोई एक सब्जेक्ट के मान लो माना गणित में प्राप्त अंक x मान लो भाई, गणित में x प्राप्त कर लिए। अगर दूसरा सब्जेक्ट निकालो बेटे, हमें योग तो पता है उसका योग कितना है 30, तो क्यों ना योग में सीधे x को हटा दो दूसरा सब्जेक्ट के। यदि अंग्रेजी के निकालो मैं, अंग्रेजी में प्राप्त अंक भाई टोटल तो 30 है। यदि 30 में से x गणित वाले घटा दो, मतलब गणित वाले नंबर घटा दो तो अंग्रेजी वाले पता पड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है भाई। ये चीज समझने की बस, इनको और कुछ नहीं है। आगे देखो प्रश्नानुसार चलते हैं, क्या चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलते। देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, गणित में कितने बेटे, गणित में x है, गणित में 2 अंक अधिक दे दो, x + 2 दे दिए हमने, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी में तो इतने हैं नहीं, अंग्रेजी में कितने हैं x - 30, तो 3 अंक कम कर दो, 3 अंक कम कर दिए। देखो मैंने 1 कम कर दी, कम का मतलब घटाना। ठीक है ना। कम मिलते तो उनका गुणनफल कह रहा तो गुणा कर दो, अरे होगी गुणनफल बेटे, गुणनफल हो जाएगा 210, गुणनफल कितना हो जाएगा 210। प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखता चला मैं यहाँ पर, बस समीकरण बना लो। यहाँ कितना है देखो x + 2, ये देखो 30 में से 3 में 27 बचेगा, और माइनस का x है बराबर कितना 210। हल करो इसे, देखो 2 की गुणा 27 में, वो 27 की गुणा x में करेंगे 27x, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x²। ठीक है। और
2 की गुणा करो 27 में, 27 दूनी 54, 2 का पाड़ा x में पढ़ेंगे 2 1 2 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x। इस 210 को भी इधर ले आओ, 210 को आना होगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनानी है तो दूसरे जो भी इधर इस तरफ कोई भी वैल्यू हो तो दूसरी पक्षांतर कर दो उसका। सबसे पहले x स्क्वायर को लिखते हैं, पर x स्क्वायर तो माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x देखेंगे तो यहाँ पर 27x है, पर यहाँ माइनस का 2x है, माइनस का कितना है 2x। ये बात समझ में आ रही है। 27 में से 2 घटा दो, 27 में 2 घटाने तो बढ़ेगा तो प्लस के 25 बचेंगे, 25x। अच्छा देखो यहाँ पर 210 है, यहाँ माइनस का सॉरी यहाँ माइनस का 210 है, प्लस के 54 है, तो अगर निशान अलग अलग है, साइन चेंज है प्लस या माइनस, तो घटाने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे घटाने। देखो यदि 210 में से यदि 54 घटाऊंगा, 54 घटा लो ना, इसमें से कितना बचेगा, यहाँ तो 6 बचेगा, माइनस के बचेंगे, अरे जाए माइनस के ज्यादा तो माइनस के बचेंगे, 6 बचा। जब मैंने यहाँ पर दहाई दी तो यहाँ पे 0 बचेगी, और 10 में से 5 गए कितना 5 बचेगा 1, तो 156 बचेगा, कितना बचेगा भाई 156। समझ में कैसे घटाया मैंने। बस देखो शुरू का माइनस बढ़ाएंगे, देखो माइनस से गुणा कर दो, माइनस से क्या करोगे, माइनस से गुणा करने पर, गुणा करने पर माइनस से गुणा क्यों कर रहे हैं, देखो कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस में बदलेगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का साइन हमेशा चेंज करती है, यदि माइनस में हो तो माइनस से गुणा करके, माइनस से गुणा करके चेंज आएगा कि सारी चीज बदल जाएंगी, यदि हम माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यह माइनस है तो प्लस, 156 बराबर 0। भाई गुणनखंड मेथड डालो, गुणनखंड मेथड से कर लो या द्विघाती सूत्र से कर लो, वही बता रखा है, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी, ठीक है ना। 156 के गुणनखंड, 156 के यदि मैं गुणनखंड करता हूँ, 2 से काटूंगा, देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर तो 3 से कटेगा, 13 3 39। अब देखो कुछ छोटा बनेगा, क्या बनेगा छोटा। अब यहाँ पर गुणनखंड प्लस के चाहिए और जोड़ कर 25 आना चाहिए, जोड़ कर कितना आना चाहिए 25। तो जो बचे हुए इनकी गुणा करके देखोगे ना, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये 12 बैठ रही है 13, यदि 12 में 13 जोड़ो कितना 25 आएगा ना, ये 25 ही तो दिया हमें अभी, तो एक्स स्क्वायर इस 25 की जगह 13 प्लस 12 लिखेंगे, हमेशा सबसे पहले बड़ी संख्या लिखें बाद में छोटी। 156 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 12x और प्लस के 156 बराबर 0। जरा यहाँ पे रहते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन दिख रहा है ना तो यहाँ पर, यदि x कॉमन ले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x बचेगा और माइनस का 13 है, ये माइनस है, माइनस का 12 कॉमन है इसमें, x प्लस से देखो माइनस हो जाएगा, अरे 13 बार कटेगा, अभी तो 12 से डिवाइड करा तो 13 तो आया एक्स ऊपर को, और यहाँ पर 0 है, x माइनस 13 देखो इसमें से कॉमन है, इसमें से कॉमन, तो यहाँ पे x बचा है, यहाँ माइनस का 12 बच जाएगा, अरे जो बचे कुछ यहाँ लिख लो ना है भाई। अच्छा आप करोगे क्या, देखो इसे 0 के बराबर रखेंगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 2 मान मिलेंगे ना, दूसरा मान भी यही 0 रख दो ना, यानी x माइनस 12, अरे जितने गुणनखंड उतने उतने तो 0 के बराबर रखोगे। यदि यहाँ x का मान निकालो तो x का मान इधर जाकर 13 होगा, x का मान यहाँ निकालोगे तो x का मान इधर जाकर कैसा हो जाएगा 12। देखो दोनों वैल्यू प्लस की है, ये दोनों वैल्यू प्लस की है, तो दोनों वैल्यू लिखनी है आपको। पहली कंडीशन में देखो यहाँ पे हम मान रखें, यदि मैं गणित के देखो यदि हम x का मान x बराबर 13 यूज करूँ, क्या करूँ 13 यूज, तो यहाँ पर देखो गणित में कितने नंबर है, गणित के अंक देखो गणित के अंक कितने मान रखे मैंने, x से तो मान रखे, पर x का मान तो 13 है ना यहाँ पर। तो इसी केस में अंग्रेजी के निकाल लो, किसके निकालोगे अंग्रेजी के अंक, अंग्रेजी के अंक 30 माइनस x का तो मान यहाँ पे 13 है, यदि 30 में से 13 घटाऊंगा तो 70 तो बचेगा, ये आ गया अंग्रेजी में, किसके आ गया अंग्रेजी में, अरे बात समझ में आ रही है। अब यदि x का मान 12 यूज करूं, यदि x बराबर क्या यूज करूं 12, ठीक है ना, तो गणित में कितने नंबर आएंगे भी, गणित के अंक जो कितने आएंगे तो 12 आ जाएंगे, क्योंकि x का मान तो यहाँ पे 12 है, और अंग्रेजी के निकालेंगे तो 30 में से घटा देंगे, 30 में से तो घटाना पड़ेगा, अभी अंग्रेजी के घटा लूं, अंग्रेजी के अंक
बराबर 30 माइनस 12, 30 माइनस 12, 30 में से 12 घटाएंगे कितना, 18 तो बचेगा। नहीं दोनों आंसर है देखो, एक दो दो केस होंगे ना, पहला केस दूसरा केस, तो दोनों में आंसर अलग अलग है, तो ये आपके आंसर ठीक है ना, चारों मैच करेंगे। देखो भाई ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन देखो डिस्टेंस से रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड भी प्रश्न आता है ठीक है ना। अब ये तो है ना, देखो मैं रेलगाड़ी वाला करवा रहा हूँ, अब डिस्टेंस की रेलगाड़ी जो है कार भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, समझ में आ रही है ना बात। डिस्टेंस वाला जिस टाइप से मैं प्रश्न कराऊंगा, सारे डिस्टेंस वाले इस टाइप से प्रश्न होंगे, समझ में आ रही है ना बात। अब देख लो तो ये कह रहा एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी, मतलब दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर ठीक है भाई। इस माप की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से, कैसे, एक समान चाल से तय करती है, कौन, रेलगाड़ी है। और कह रहा है यदि उसकी चाल, देखो चाल में गड़बड़ कर रहे हैं, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कह रहा है, अधिक, देखो चाल बदल रहा है, मतलब पहले चाल कुछ हो रही है, अब तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वो बढ़ा रहा है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब जब खुद ही सोचो, जब स्पीड उसकी, मतलब स्पीड, तुम गाड़ी की स्पीड है, तुम तेज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है जल्दी पहुंचोगे, तो समय कम भी तो लगेगा, जब स्पीड तेज है तो उसकी, तो 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करवा रहा। तो जो ज्ञात करेंगे उसे हम मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेल गाड़ी की चाल कितने मान लो, एक्स मान लो, कोई दिक्कत। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी हमारी, एक्स। चलो चलो चाल तो एक्स है, चाल क्या है, एक्स। अब चाल का बेटे एक ही सूत्र बना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो चाल तो हमने मान ली, दूरी की बात करो, दूरी हमारे पास पहले दे रखी है, दूरी तो हमें दे रखी है 360 किलोमीटर। तो हमें हमें क्या निकालना बेटे, हमें निकालना समय, क्या निकालना, समय। सूत्र वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही सूत्र लगेगा, एक ही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम जो पहले केस में देखो, हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। भाई सारी कंडीशन पता हो जब तो कुछ बात बनेगी, चाल पता है, दूरी पता, समय तो पता होनी चाहिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो यहाँ पर 360 है, चाल भी तो पता है, चाल क्या होगी, एक्स, समझ में आ रही है बात। तो समय क्या होगा, 360 बटे एक्स, 360 बटे एक्स, घंटे में समय, तो समय घंटे में, लेकिन कोई दिक्कत हो रही है भाई, चाल जो होगी, चाल होगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होगी, या घंटे का तो घंटा का तो बात एक ही, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, चाल, ठीक है ना। चलो अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार, मतलब कंडीशन के अनुसार चलेंगे। यहाँ से कंडीशन क्या देती, ये कह रहा यदि, यदि चाल, यदि जो चाल है, चाल बेटे चाल आपको बढ़ा रहे 5 किलोमीटर के प्रति घंटा बढ़ा रहे, पहले चाल कितनी है, एक्स है ना इसकी, आपके x + 5 मतलब बढ़ा दी स्पीड, क्या कर दी, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी, बढ़ा दी ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा इतनी चाल बढ़ा दी। अच्छा अगले केस में देखो, दूरी तो वही रहेगी, जाहिर सी बात है, अब दूरी तो 360 जाएगी, दूरी थोड़ी बदल जाएगी भाई, इस केस में दूरी तो वही रहेगी पहले वाली, तो समय देख लो, क्या देखोगे, समय। तो मैं बात करूं समय, देखो समय कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समय 1 घंटा कम कह रहा है, वो क्या कह रहा है, 1 घंटा कम। पहले समय लग रहा 360 बटे एक्स, पहले इतने घंटे लग रहे, पर आपका 1 घंटा और कम हो जाएगा, तो -1 कर देंगे, माइनस कितना करेंगे, 1, समझ में ये वाली बात, ठीक है ना। तो ये होगा समय, क्या होगा, समय। जब चाल पता है, समय पता है, अब दूरी पता है, तो सूत्र का यूज कर लो ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है। चलो चाल देखो, चाल कितनी है इस केस में, x + 5 है ना, दूरी, दूरी तो 360 ही, और थोड़ी चेंज हो जाएगी, बटे समय, समय तो ये है ना 360 बटे x - 1 ये तो है भाई, बटे में 1 करके क्रॉस गुणा मान लो ना, इसके इधर इसके इधर,
यदि देखो यहाँ x प्लस 5 है, क्रॉस गुणा करेंगे इस पूरे की गुणा, यहाँ ये तो 360 बटे में x है माइनस का 1 है बराबर 1 के गुणा 360 में तो 360 ही तो आएगा भाई। इतनी तो पता चल रही है आपको। अब मल्टीप्लाई कर लो। देखो x की गुणा 360 बटे x में करूंगा तो पहली केस में तो x से x कट जाएगा तो यहाँ तो 360 ही आएगा आपका। अच्छा फिर x के गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का x आएगा क्योंकि माइनस है, चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। है 5 की गुणा करेंगे इसमें, 5 की गुणा इसमें कर लो भाई, यहाँ तो प्लस है 0 36 पंजे 180, 36 पंजे कितने हो 180, ठीक है ना। अरे 5 30 और 3 पंजे 30 पंजे 150, 150 180 हो गई ना। तो बटे में तो x बटे में x लिख लेंगे यहाँ पे। 5 की गुणा 1 में कर लो, 5 एकम 5 बराबर कितना आएगा 360। अरे इतनी तो बात समझ में आ गई ना, है ना। ठीक है जरा यहाँ देखो, यहाँ 360 है, यहाँ भी तो 360 है। बराबर के साइड में, बराबर के दोनों साइडों में यदि एक जैसी चीज है, कोई भी एक जैसी चीज हो और चिन्ह भी समान हो, बराबर के दोनों साइड होनी चाहिए, बरो कट जाना, ठीक है ना। अब जो बची हुई चीज है उसे पहले लिख लो। बच क्या रहा है, यहाँ बचा x प्लस के 1800 बटे x माइनस के 5, इधर तो कट गया ना, 360 कट गया तो 0 बचेगी, जाहिर सी बात है। अगर ये भिन्न है, इसकी गुणा देखो इसमें भी हो जाती है और इसमें भी, इसमें करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस के 1800, इसमें करेंगे तो माइनस का 5x, पूरे के बटे में x आ जाएगा। किसके बटे में आएगा, पूरे के। x गुणा में जाएगा 0 की में, तो 0 में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। देखो माइनस का x स्क्वायर, x वाले के पद को पहले लिख लो और प्लस का 1800 है बराबर, यहाँ x की गुणा 0 में करें तो 0 जो हो जाएगी और माइनस का गुणा कर दो, और क्या करना है यही बताया था। अगर माइनस एक्स स्क्वायर में आ रहा है तो गुणा कर देंगे माइनस से, गुणा करेंगे माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बस चिन्ह तो बदल जाएंगे भाई, माइनस का हो जाएगा 1800 बराबर 0। अभी बताया है, ये तो सीधे चार वाले दिए बना लो या गुणनखंड कर लो भाई। 1800 के हमें गुणनखंड करने हैं माइनस के 5 के बराबर, 1800 के क्या करने हैं गुणनखंड 5 के बराबर, तोड़ लो। देखो कैसे करोगे। यदि देखो मैं इसकी 0 को 2 जगह लिख रहा हूँ, मतलब इसकी 0 को 2 जगह का मतलब है, देखो 2 0 का मतलब 100 हो गया है। 2 0 का मतलब क्या होगा, अरे 1800 है ना, 2 0 का मतलब अरे 10 गुणा 10 लिख लो, बात समझ में आ गई। तो केवल आपका 18 के फैक्टर कर लो, इन दोनों 0 को छोड़ो, अगर 18 के करूंगा तो कितना आएगा, 2 से कटेगा तो 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, इस तरीके से, फिर 3 से एक बार। समझ में आई बात नहीं। अब ये 2 0 देखो हिसाब से लगाएंगे, 2 0 क्या करेंगे हिसाब से लगाएंगे अभी, क्योंकि हमें घटाकर 5 चाहिए, घटा के क्या चाहिए 5। चलो कर लो, चाहे मैं पूरे की गुणनखंड करके बता रहा हूँ, ऐसे समझ में ना। देखो 2 से काटेंगे कितना आएगा 900, 2 से काटने का मतलब तो आधा हो गया है। अब देखो अब भी कट जाएगा ना 2 से, 2 दूनी 4, 2 यानी 25 दूनी 50। अब देखो 3 से कटेगा, 3 से क्या बार कटेगा भाई, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 कटेगा ना, और फिर 3 से कटेगा 25 3 75 में, फिर 5 से कटेगा। अच्छा एक बार ये छोटा बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है छोटा, एक बार क्यों ना मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या पता गुणनखंड हमारे फिट बैठ जाए, करके देख लेते हैं एक बार। करो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया, अरे 8 तिया कितने 24, 24 तिया 72, ये तो ज्यादा बैठ जाएंगे अभी। चलो क्यों ना फैक्टरी कर लो पूरे, ऐसे ना बैठ रहे, 5 से काटेंगे, फिर 5 से काट लो, 5 एकम 5। अब देखो फैक्टर कैसे बैठेंगे, यदि मैं इन तीनों को एक साथ ले लूं, इन तीनों को एक साथ ले लूं और इन तीनों को एक साथ, अभी देखो करके देख लेते हैं। देखो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 बैठ रहा ना। जो बाकी है देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 की 5 में गुणा, 8 पंजे कितना बैठेगा 40। तो एक फैक्टर तो ये बैठ रहा है 45 गुणा 40। एक फैक्टर अगर आप फैक्टर कर लोगे तो आपस में इस तरीके से चेंज करके देखा करो, समझ में आ रही है, क्या पता क्रम से ना हो, यानी क्रम एक्सचेंज करके, जैसे अभी मैंने करके देखा, जैसे 25 नहीं होगा, इनकी गुणा करी तो 72 के आसपास में बैठ गया था। अब यदि मैंने पूरे गुणनखंड करे तो ये 5 जो है, जो हमने 3 है, ये 3 एक साथ लिए, 5 भी एक साथ ले लिए, गुणा करके देखा 45 बैठा। जो बाद की बचे हुए रह गए 3 2 रह गए, 1 5 है, गुणा करके 40 बैठा। अंतर तो 5 चाहिए भाई, 45 में 5 40 घटाएंगे तो अंतर तो 5 ही आपका ही आएगा।
एक्स स्क्वायर बस रख दो यहाँ पर 45 माइनस के 40 इंटू एक्स माइनस के 180 बराबर 0। आप बाबर जी का सूत्र भी लगा सकते हो, एक्स माइनस के 40 एक्स माइनस के 1800 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो और इसमें से कॉमन ले लो। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 45 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, जो चीज़ यहाँ पे रहेगी वो पहले चिन्ह, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लेंगे। अब माइनस है तो माइनस ले लो। अब देखो ये 40 है, अब 40 तो गुणनखंड बना है, 40 से क्या बार कटेगा, 45 बार कटेगा, जाहिर सी बात है 40 कॉमन ले लो यहाँ से। तो x जब माइनस कॉमन ले रहा था तो प्लस बैठेगा, 45 बराबर 0। तो x प्लस के 45 और x माइनस के 40 बराबर 0। तो ऐसे करेंगे, यदि x प्लस 45 बराबर 0 रख लो तो x का मान इधर जाके तो माइनस का 45 हो जाएगा। मैंने बता रखा अगर कोई वैसी चीज निकालनी जैसे कोई संख्या हो या स्पीड हो, चाल कभी माइनस में थोड़ी होगा भाई, माइनस में थोड़ी होगा चाल, तो ये लिख दो मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। दूसरे वाली करके देख लो, यहाँ x माइनस का 40 है 0, तो x बराबर इधर जाके तो प्लस का 40 हो जाएगा भाई, x का मान तो प्लस का आएगा। अभी क्या है, चाल है, रेलगाड़ी की चाल है, तो लिख लेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है प्यारे बच्चों, x है ना, पर x का मान तो 40 है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को एच भी लिखना है, घंटा को क्या लिखना है यहाँ पर एच भी, एच फॉर हावर्स, हावर माने घंटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रश्न बना सकते हो। अरे बात समझ में आई। तो लैंग्वेज वाले इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अगर भिन्न का भी क्वेश्चन आवे तो उसमें आप एक्सचेंज कर सकते हो लेट करके। देखो भिन्न वाले सवाल दो करवा रखे, 2 4 एक समीकरण में बता रखा भाई, यहाँ पर भिन्न का व्युत्क्रम क्या आएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करोगे तो बहुत आसानी से प्रश्न बना लोगे आप, ठीक है ना। तो आप करके देखना इन चीजों की प्रैक्टिस, ये सारे वही क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से ही पूछता है। कल कराते हैं आपका त्रिभुज, ठीक है ना, इससे अगला चैप्टर कराएंगे, त्रिभुज के बारे में बताएंगे और जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी कराएंगे उसके साथ के साथ ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर रखा हो तो ठीक है, जिनने ना कर रखा वो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही।